प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेलन का सेकंड पार्ट। और इससे पहले कल मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर देखिए। मैं उसमें बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया था। और आज उसी सीरीज को चलाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, R अपॉन H इक्वल टू 2/3। यहां से हमें क्या निकालना है, R/H इक्वल टू 2/3। तो हम यह मान लेंगे, क्या माना, R बराबर 2x हो जाएगा और H बराबर 3x हो जाएगा। अब इसका आयतन दे रहा है, वॉल्यूम यानी आयतन दे रहा है 12,936। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। तो 12,936 बराबर 22/7 और R का मान यहां लगा देंगे तो 2x का होल स्क्वायर इंटू h का लगा देंगे 3x। तो कितना हो जाएगा, 12,936 गुणा 7/22 गुणा 12 और बराबर में x3। और x3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये से कट जाएगा तो यह 7 का क्यू आ जाएगा। और यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो रेडियस हमारी यहां से क्या निकली, 14 निकल आई। और h जो निकला वो कितना निकला, वो निकल आया 21। अब पूछ क्या रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो S बराबर होता है 2πr और r प्लस h, r प्लस h। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, S बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r का 14 और यह 14 और प्लस 21 35 हो जाएगा। और 7 से काट देंगे, 7×5 = 35। तो S का मान निकल आएगा 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 5। और जब इन सभी का हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3080। कितना, 3080 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये आपका RRB 2006 में पूछा गया है। RRB 2006 में, और ये SSC 2004 में पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 इंच व्यास का एक पाइप, यानी कोई पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, 2 इंच है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 इंच हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर की रेडियस हमेशा आधी होती है। अगेन, किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर देता है तो समय बराबर 1 घंटा, या इसको हम कह सकते हैं 60 मिनट। आगे कह रहा है 4 इंच व्यास का पाइप। तो सेकंड कंडीशन में दे रहा है D2 बराबर 4 इंच और R2 बराबर हो जाएगा 2 इंच। अब क्या करना है हमें, इस पाइप इस खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले हमें आयतन निकालना है V1। तो V1 हो जाएगा हमारा पाई R1 स्क्वायर H। और दूसरा तो V1 बराबर पाई, ऐसे लिख देंगे, R1 का 1 लगा देंगे और H मालूम नहीं, तो V1 बराबर पाई H हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट कह देंगे।
अब निकालेंगे हम B2, तो B2 बराबर पाई R2 स्क्वायर H, और B2 का मान निकालेंगे तो R2 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू H, तो B2 हमारा आ जाएगा 4 पाई H। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो कर देना है। तो दोनों का जब हम रेशियो करेंगे तो हमारे भरने की दर जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इसको सेकंड कह देंगे, यानी कि B1 बटे B2 बराबर पाई H बटे 4 पाई H। पाई से पाई H कट गया तो इसका मान 1/4 आ गया, दोनों का अनुपात। अब समय का अनुपात निकालना है, तो देखिएगा समय यानी समय निकल आएगा हमारा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समय दर। ये तो हमारा क्या निकल के आया था, ये भरने की दर निकल के आई थी, दोनों को भरने की दर। जब वॉल्यूम का हमने रेशियो कर लिया तो दर निकल आई, तो समय की दर क्या निकालेंगे, समय दर हो जाएगी हमारी 4:1, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। और उसको भरने में, दूसरे पाइप द्वारा भरने में लगा समय पूछ रहा है, तो दूसरे पाइप द्वारा भरने में लगा समय, तो ये समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यानी 60 मिनट, और ये 4 है, 4 का डिवाइड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौकू 60, यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट में वो पूरा टंकी भर जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आपका RRB 2007 में पूछा गया है, और इसमें क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है, तो 37 मीटर लिख देंगे। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है S बराबर 1628। अब फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर 2 पाई R और R प्लस H, तो S का 1628 बराबर 2 इंटू पाई का 22/7, और R पूछ रहा है, और R प्लस S कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है हमें, तो 2 से पहले इसको काट दे, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 814 हो गया। तो यह लिख देंगे 814 गुणा 7/22 इंटू 37 बराबर R। तो ये से कट जाएगा, R का मान जो निकल के आएगा वो कितना आ गया, R बराबर 7 आ गया। अब वो पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर होता है पाई R स्क्वायर H। जब हमारा R का मान 7 निकला है, तो यहां से H का मान हो जाएगा 37 माइनस 7, H का मान हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B बराबर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू H का 30, और इसका कर देंगे गुना, तो B बराबर 22 गुणा 7 गुणा 30, और जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 4620 मीटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका SSC 2012 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि 0.88 मीटर क्यूब लोहे को पिघलाकर छड़ों में ढाला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह लिख लेंगे लोहे का आयतन बराबर 0.88 मीटर क्यूब, या इसको लिख देंगे 88/100 मीटर क्यूब।
आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक छड़ का व्यास यानी कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रहा है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर या इसको 1/100 मीटर भी कह सकते हैं। अब यहां से क्या करना है और देखिएगा h का मान दे रहा है 7 मीटर, तो हमें क्या लिखना है, एक छड़ का आयतन, आयतन छड़ का क्या हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/100 इंटू एच का मतलब 7 हो गया और ये 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया यहाँ से, जो छड़ का व्यास आयतन है वो 22 और 22 से 11 बार कटा और ये 5 बार कटा 50 बार, तो ये आ जाएगा 11/5000 ही आ जाएगा। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ऐसी कितनी छड़ बनेगी, तो छड़ों की संख्या निकालनी है, छड़ों की संख्या बराबर, प्यारे बच्चों टोटल लोहे का जो आयतन कितना था 88/100, 88/100। अब हमें क्या करना है, एक जो छड़ का आयतन था वो कितना था 5/11, तो इसमें 5 बटे यानी 11/5000 से डिवाइड लगा देंगे। जब इसमें 11/5000 से डिवाइड लगाएंगे तो 5000 तो ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 अट्ठे 88 और 1 0 कट गया और 1/40 यानी कि 400 छड़ बनेगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक वेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 80 सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और r प्लस h, तो यहाँ से s बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r का 80 और ये ब्रैकेट में 80 और 20 100 हो जाएगा, तो s का मान जो निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा 2 इंटू 22 इंटू 8,000 डिवाइड बाई 7, समीकरण फर्स्ट। अब तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे तो a बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर का कितना हो जाएगा 80 इंटू एच का कितना हो जाएगा 20। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड दे देना है, तो अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अनुपात बराबर 2 इंटू 22 इंटू 8,000 डिवाइड बाई 7, इसका डिवाइड दोगे तो इंटू 2 इंटू 22 इंटू 80 इंटू 20 और इंटू 7, बस इसको हमें काट देना है, तो 22 से 22 कटा, 2 से 2 कटे, 7 से 7 कटे और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और 8 दूनी 16, 80/16, 80/16 को 16 पंजे 80, तो कहने का मतलब इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5:1 निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दो बेलनों के आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा ऊंचाई का अनुपात कितना दे रहा है, यानी h1/h2 बराबर 1:3 और आयतन बराबर है, तो v/v, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h/पाई r
स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए पाई से पाई चला गया, आयतन इसके बराबर है, तो यहाँ पर एक आ गया और यहाँ लगा देंगे वैल्यू, तो 1/1 इक्वल टू, अब यहाँ से देखिएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर और H1 का 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यहाँ से R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 3:1 और स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 बराबर √3:1। तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्वेश्चन।